He would have felt more comfortable if all the boys had given their papers as he had done. वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता जब सारे बच्चे वो एक साथ अपने पेपर दे देते 20 मिनट पहले जैसा कि उसने किया था. बट देयर दे स्टे मेनी ऑफ देम स्टिल राइटिंग है. लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी वहीं थे और जल्दी जल्दी लिख रहे थे. विथ हिज लेफ्ट शोल्डर रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल शंकर वॉज लॉस्ट टू द वर्ल्ड. अब के बाएं तरफ एक उसका दोस्त था शंकर, जो कि वो पूरी दुनिया ही भूल चुका था. राजम दूसरा दोस्त था, सिटिंग अंडर सेकंड वेंटिलेटर. दूसरा दोस्त था जो वेंटिलेटर के नीचे भी बैठा था. बिटवीन टू थर्ड फॉर्म बॉयज हैड बिकम ए राइटिंग मशीन. वो बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा था. मनी वॉज स्टिल गेजिंग. तीसरा फ्रेंड था मनी, जो कि बहुत रूफ की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था. स्क्रैचिंग हिज चिन विथ द पेन. और अपने गाल को अपने पेन से कुछ स्क्रैच कर रहा था. द पी, जो कि सबसे छोटा था, वॉज लीनिंग बैक इन हिज सीट. वो अपने सीट के पीछे देख रहा था. रिवाइजिंग हिज आंसर्स. अपने आंसर को रिवाइज कर रहा था. वन सुपरवाइजर वॉज ड्राउजली सीटेड इन हिज चेयर. एक सुपरवाइज़र जो कि इन्विजिलेटर होते हैं, वो सीट अपने चेयर पर बैठे हुए थे. अनदर वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ अ डिस्टेंट लुक इन हिज आइज. दूसरा जो था वो बहुत दूर से वॉच कर रहा था. स्वामी सडनली विश्ड दैट ही हैड नॉट कम आउट सो सून. अचानक उसे ध्यान आया कि वो जल्दी नहीं निकलेगा. बट हाउ कुड ही हैव स्टेड इन द हॉल लॉन्गर. लेकिन वो बहुत देर कैसे रह जाता. तमिल पेपर वॉज सेट टू गो ऑन टिल 5 o'clock. तमिल पेपर 5 बजे तक का सेट था. बट ही हैड फाउंड हिमसेल्फ राइटिंग द लास्ट लाइन ऑफ द लास्ट सेंटेंस एट 4:30. लेकिन वो देखा कि उसने अपना पेपर जो है वो लास्ट लाइन 4:30 में पूरा कर दिया. आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन सेट ही हैड आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन टू हिज सेटिस्फैक्शन, बट द सेकंड was doubtful. The third and fourth was satisfactory, while the fifth was clearly wrong. 6 क्वेश्चन का तमिल पेपर सेट था, जिसमें कि उसने फर्स्ट क्वेश्चन संतोषजनक दिया. सेकंड में उसे कुछ डाउट था. तो तीसरे और क्वेश्चन फिर उसने संतोषजनक लिखा था. फिफ्थ बिल्कुल ही रॉन्ग था. और जो सबसे अच्छा क्वेश्चन था, द सिक्स्थ आंसर वॉज द बेस्ट ऑफ द लॉट. और 6th क्वेश्चन उसने सबसे अच्छा लिखा था. इट टुक ओनली 1 minute टू आंसर. ये केवल एक ही मिनट उसे आंसर देने में लगा. द क्वेश्चन वॉज व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी द मैन एंड द टाइगर. उसे जो लास्ट क्वेश्चन था वो उसे मोरल लिखना था स्टोरी का, द मैन एंड द टाइगर. स्टोरी क्या था? द स्टोरी वॉज अबाउट दिस मैन हु वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द एज ऑफ द पॉन्ड. एक स्टोरी था एक मैन का, जो कि पॉन्ड के किनारे किनारे टहल रहा था. ए टाइगर कॉल्ड आउट टू हिम फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड. उसकी दूसरी साइड पॉन्ड के एक टाइगर था जो उसे बुला रहा था. द मैन वॉज ऑफर्ड ए गोल्ड बैंगल बाय द टाइगर. मैन को ऑफर कर रहा था वो टाइगर गोल्ड बैंगल का. द मैन एट फर्स्ट रिफ्यूज द ऑफर. सब पहले वो मैन उसके ऑफर को स्वीकार नहीं करता. बट व्हेन द टाइगर रिपीटेड हिज ऑफर द मैन वेडेड थ्रू द वाटर. लेकिन जब वो दोबारा उसको बुलाता है तो मैन पानी के थ्रू धीरे धीरे उसके पास जाता है. बिफोर ही कुड होल्ड आउट हिज हैंड फॉर द बैंगल ही वॉज इनसाइड द टाइगर. वो अपना हाथ बैंगल लेने के लिए निकालता तब तक वो टाइगर के अंदर चला गया. इट मीन्स कि टाइगर उसे खा गया. स्वामी टुक अ मिनट टू डिसाइड वेदर द मोरल वाज. स्वामी को कुछ देर लगा कि एक्चुअली इसका मोरल है कहाँ. वी मस्ट नेवर एक्सेप्ट ए गोल्ड बैंगल व्हेन इट इज़ ऑफर्ड बाय टाइगर. हमें बैंगल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए यदि टाइगर के द्वारा की ऑफर किया गया. और लव ऑफ गोल्ड कैन बी डेंजरस. या फिर गोल्ड से प्यार डेंजरस हो सकता है. ही सॉ मोर सेंस इन द सेकंड वन एंड रॉट इट डाउन.